हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे की क्लास नेचर के साथ। लुक बिहाइंड मी, मेरे पीछे देखिए, नेचर है। आज की जो पोयम है ना, वो भी ऐसे ही कुछ है। तो लेट अस स्टार्ट। यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी की, जहां पर ये एनसीईआरटी की बुक चल रही है। सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 11, एंड लेसन नेम इज द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप। पोएट या ऑथर नेम इज टेड ह्यूज। दिस इज अ पोएम, तो पोएट नेम ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑथर कॉमन होता है, सबके लिए आता है, टेड ह्यूज। तो लेट अस स्टार्ट। क्या है इस पोएम में? देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, वेरी ब्यूटीफुल एंड मोटिवेटिंग पोएम है ये। इंटरेस्टिंग पोएम इज आल्सो। इन दिस पोएम, टेड ह्यूज, who was born in 1930 and died in 1998, एडवर्ड जेम्स ह्यूज इनका फुल नेम था और टेड ह्यूज के नाम से मशहूर हैं। ए ग्रेट इंग्लिश पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के बहुत मशहूर पोएट ये हैं। वेरी फेमस पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। इस समय 21st सेंचुरी चल रही है, ऑलवेज नो। हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और ये 20th सेंचुरी के थे। अब फेमस राइटर ऑफ चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताब के लिए बहुत फेमस है। टाइम, एक टाइम मैगजीन होती है, द टाइम्स, ठीक है, टाइम्स रैंक्ड हिम अमंग द 50 ग्रेट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945। उसने जब 1945 के बाद कि जो टॉप 50 राइटर्स निकाले इंग्लिश के, कौन से? ग्रेट ब्रिटिश राइटर्स, टॉप 50 निकाला, जो लिस्ट निकाली, इशू किया था, उस लिस्ट में इनको रैंकिंग दी गई थी। उसमें ये थे कौन से? ग्रेट ब्रिटिश राइटर्स, 50 ग्रेट ब्रिटिश राइटर्स की जो लिस्ट थी, उसमें इनका नाम था, टेड ह्यूज का। तो समझ लीजिए कि आप एक ग्रेट पोएट को पढ़ने चल रहे हैं भाई। ये तो पोएट के बारे में हो गया। उसके बाद कौन सी बुक है? इस यू नो इट, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल आप जानते हैं, हॉर्नबिल इज ए टाइप ऑफ बर्ड, एक बर्ड होता है, इसको भी जानते रहिए। ये नागालैंड का स्टेट बर्ड भी है, अपने यहाँ जो स्टेट है। हॉर्नबिल बहुत खूबसूरत पक्षी होता है और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी वहाँ मनाया जाता है। इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। ओके, नो अबाउट इट। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल का सेकेंड पोएम जो आपकी है, और इस पोएम में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। दिस इज ए पोएम, द लेबरनम टॉप। लेबरनम एक अमलतास, इसको हिंदी में कहा जाता है। इन हिंदी इट इज कॉल्ड अमलतास। अमलतास का पेड़ होता है। अब इसमें तो छोटा बताया गया, बट हमारे पास तो जो पेड़ है, हमारे खुद ही गांव में है, विलेज में, बहुत बड़ा पेड़ है। उसके फ्लावर्स ना येलो कलर के होते हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जैसे घुंघरू जैसे छोटे छोटे ऐसे रहते हैं। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। और तो उसी के वृक्ष के बारे में है कि पोएट लैबरनम ट्री को देखता है, उसके टॉप को देखता है, एकदम साइलेंट है, लेकिन वहां पर फिर एक गोल्डफिंच गोल्डफिंच बर्ड आ जाती है। उस बर्ड से वो पेड़ एकदम, ट्री एकदम हैप्पी हो जाता है, और जैसे ही वो उड़ जाती है, पेड़ फिर मुर्दा हो जाता है। एक बार जिंदा, एक बार मुर्दा। दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन, दिस पोएट। तो लेट अस स्टार्ट। कैसी है पोएम भाई? तो पोएम इज दिस इज अ पोएम ऑफ लेबरनम टॉप, इज अ पोएम ऑफ 15 लाइन्स। 15 लाइन की एक पोएम है। दैट इज डिवाइडेड इन 3 स्टेंजाज, 3 स्टेंजाज में बटी हुई है ये पोएम, ठीक है। और अनराइम्ड पोएम है, फ्री वर्स है, मतलब कोई राइमिंग नहीं। आप इसको जैसे अगर चाहें कि आप इसको गाने की, तो बहुत टफ होगा, क्योंकि अनराइम्ड है। अनराइम्ड चीज को गाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे रखे गए हैं, तो इसमें जानते रहिएगा। लेट अस सी। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। मैंने कहा ना, लेबरनम टॉप पोएट्री, उसका टॉप पोएट देख रहा है, साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। लेबरनम टॉप एकदम साइलेंट है यार, एकदम तनिक आवाज भी नहीं कर रहा है, क्वाइट एकदम स्थिर है। कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं सितंबर के आफ्टरनून में, सितंबर, सितंबर इज आल्सो, सितंबर इज येलो, सनलाइट इज येलो, येलो सितंबर। बताइए,
येलो सितंबर क्यों कह रहे हैं? येलो सितंबर का मतलब होता है ये पतझड़ का महीना, दिस इज ए सीजन ऑफ ऑटम, तो सितंबर में ही होता है, तो इसको येलो सितंबर कह दिया गया। देखो, और सनलाइट इज आल्सो येलो, येलो इसका मेन कलर है, पूरी पोएम में येलो कलर से ही डिफाइन किया गया है, क्योंकि येलो जो होता है ना, येलो कलर, यहाँ येलो सनलाइट है, येलो सितंबर है, येलो बर्ड है, येलो लीव्स है, येलो फ्लावर्स हैं, ये सब येलो येलो हैं, अभी आएंगे आगे। तो कह रहा है येलो सितंबर का महीना है, मंथ है, आफ्टरनून की बात है, सनलाइट भी येलो है। इसकी जो लेबनम की ट्री है, इसकी जो लीव्स है ना वो भी येलोइंग हो रही है, दे आर टर्निंग येलो, वो भी पीली हो रही हैं। एल इट सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज ना गिर चुके हैं। ये तो परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन है कि भाई एक लेबनम ट्री है और उसके टॉप एकदम क्वाइट है, साइलेंट है, डेथ लाइक है, ठीक है, नॉट एक्टिव, इनएक्टिव है। ये तो इंट्रोडक्शन दे दिया पोएट ने। अब आगे क्या कहना चाह रहा है कि येलो सितंबर, येलो 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 येलो, येलो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ ये जो येलो वर्ड है ना, येलो सिंबलाइजेस हियर साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी। येलो में ब्यूटी भी बहुत होती है भाई, पीला पहन करके रंग दे बसंती। येलो, येलो फ्लावर के, येलो कलर के जब हमारे सरसों के मस्टर्ड फ्लावर खिलते हैं तो क्या कहने हैं, कितना खूबसूरत लगता है। तो येलो फ्लावर, येलो इज द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। लेकिन यहाँ पर ब्यूटी तो है, लेकिन साथ में भी आप देखिएगा साइलेंट भी है, डेथ का भी ये प्रतीक है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्वीचिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। कह रहा तब तक वो साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है, जब तक ये गोल्ड फिंच कम्स एंड द लेबर्नम ट्री बिकम्स हैप्पी। ट्वीचिंग करते हुए आती है, चिरप करते हुए आती है, अचानक से स्टार्टमेंट एक आश्चर्य सा ब्रांच के एंड में आके, कहीं एक डाली के एंड में बैठ जाती है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and machine startups. और तब वो आराम से लेजार्ड इतना आसानी से अंदर जाती है पेड़ के एकदम बीच में, भाई उसने उस पर नेस्ट बनाया हुआ है। द बर्ड गोल्डफिंच इज हाउस्ड इन दैट लेबर्नम ट्री, तो उसी में अंदर चली जाती, पेड़ के देखते नहीं पक्षी अंदर चली जाती हैं, और जैसे लिजार्ड नहीं होती वैसी उसी तरह से। एंड एब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड, तभी मशीन स्टार्ट हो जाती। मशीन, कौन सी मशीन भाई? टेक्निकल वर्ड, अरे मशीन यहाँ आ गई। मशीन का मतलब उसके जो चिक्स हैं, उसके बच्चे जो हैं, बेबी गोल्डफिंचेस, और ये दे स्टार्टेड चिरपिंग, दे स्टार्टेड चिरपिंग, बोलना शुरू हो गया भाई उनका। दे स्टार्टेड चिटरिंग्स, उनकी चिटरिंग्स एकदम स्टार्ट हो जाती है। कैसे? मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, कुछ लाई होगी भाई, उसने उनके लिए फूड लाई है ना, उनके लिए इंसेक्ट्स वो सब जो भी अपना खाते होते होंगे उनको सब लाई होगी। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। कह रहे पूरा का पूरा पेड़ ट्रेम्बल कर जाता है, कांपने लगता है, मतलब हिल जाता है। इट इज, मैंने द होल ट्री बिकम्स हैप्पी जस्ट लाइक द चिक्स ऑफ द गोल्डफिंच। मदर गोल्डफिंच के जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं, पूरा ट्री भी खुश हो जाता है, झूमने लगता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये अपनी फैमिली के लिए इंजन है, और उस ट्री के लिए भी। भाई उसके बच्चे तो खुश होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, खा रहे हैं, ईटिंग, लेकिन वो पेड़ भी एकदम से, हालांकि वो अपनी फैमिली के लिए इंजन, इंजन आप जान रहे हैं ना कि इंजन जैसे चालू होता है मशीन चालू हो जाती है, तो इसीलिए उसके बच्चों को मशीन और उसको इंजन, तो यहाँ पर ट्री भी एक तरह से अगर मशीन मान लिया जाए तो उस ट्री के लिए भी है गोल्ड, मदर गोल्ड फिंच क्या है, इंजन की तरह है, उसके आते ही ट्री भी हैप्पी हो जाता है। सी स्टोक्स इट फुल देन flirts out to a branch end, showing her bird face identity mass. She stokes it full, उनको पूरा भरपेट भोजन कराती है, पूरा खिलाती है, फ्यूल देती है। वैसे स्टोक माने फ्यूल होता है, ईंधन भराना, तो भाई इंजन है, मशीन है, तो फ्यूल की बात करेंगे ना, मतलब उनको भोजन कराती है अपने बच्चों को वो। फ्लड्स आउट, उसके बाद जैसे वो डाली के अंत में आके पहले बैठती है, फिर डाली के अंत में जाके बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अब चूंकि उसका चेहरा जो है वही उसका बार्ड फेस ही दिखाई देता है, बार फेस दिखाई देता है, उसके कलर नहीं दिखाई, क्योंकि बर्ड इज आल्सो येलो, फ्लावर इज आल्सो येलो, और फ्लावर ने उस पर ना घूंघट जैसा
मास्क जैसा उसके ऊपर कर दिया है, तो फेस तो दिख रहा है, फेस इज विजिबल बट नॉट द बॉडी, बॉडी इज नॉट विजिबल बिकॉज द सेम कलर येलो। दिस इज गोल्डफिंच। क्या है गोल्डफिंच? ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड ऑफ येलो कलर, बड़ी स्मॉल सी सिंगिंग, इसको सोन चिड़ी कहते हैं, गोल्डफिंच। तो उसका फेस जैसे लग रहा है जैसे उसके सामने जो फूल वूल आ गए हैं ना, लग रहा है जैसे घूंघट सा। तो बॉडी तो दिख नहीं रही लेकिन फेस उसका दिख रहा है जैसे घूंघट जैसा, मास्क जैसा पहन लिया, ठीक है, जैसे मास्क जैसे लटक रहे हैं। मैंने कहा ना उसके फूल बहुत ब्यूटीफुल होते हैं हमारे पास, मैंने बताया ना, मैंने तो देखा है, बहुत बिग ट्री होता है यहाँ पर, तो उस तरह से नहीं बताया गया है, बट उसके फ्लावर्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, उसके सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, लेकिन उसके फ्लावर्स और सीड्स भी ऐसे पतले पतले होते हैं, और थोड़ा सा एटलीस्ट 18 इंच के साइज में होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है, लंबाई, तो जानते रहिएगा इसको। तो आकर के वो शोइंग हर बार्ड फेस, उसका बार्ड फेस ही दिख रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ही फेस दिख रहा है। आइडेंटिटी मास्क उसके ऊपर जैसे मास्क फ्लावर्स का लगा हुआ है। देन ये तो दूसरा है। अब देखिए पहला स्टेंजा में हमारा लेबरनम ट्री क्या है? वेरी सैड, वेरी क्वाइट, वेरी इनएक्टिव। बट द सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड स्टेंजा में, सॉरी पैराग्राफ नॉट, पोएम में स्टेंजा होता है, पैराग्राफ तो प्रोज में होता है। तो सेकेंड स्टेंजा में जब हम एज सुन एज द गोल्ड फिश कम्स द लेबरनम ट्री हैप्पी बिकम्स, हैप्पी हो जाता है, खुश, बहुत खुश हो जाता है। और कैसे? जैसे आपने कभी गाना नहीं सुना, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, होता है ना गाना, है ना, बहुत मशहूर गाना है कि उसके आने से। अब देखिए गोल्ड फिंच के आने से ही बाहर आ गई, खुशियां, हैप्पीनेस यहां पर आ गई। लास्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं, दैट इज द लास्ट स्टेंजा। Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite या infinite जो भी पढ़ते हैं। Then with eerie delicate माने वो एक अद्भुत सी आवाज करती है, अजीब स्ट्रेंज तरह की आवाज निकालते हुए, चिरप विस्परिंग से करते हुए, she launches away towards the infinite, पता नहीं कहाँ इस infinite माने इस आकाश में खो जाती है, गुम, launches away चली जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट क्या है? यहाँ स्काई को कहा गया है, स्काई इज इन्फिनिट, स्काई तो इन्फिनिट है भाई, कहाँ तक है कोई जानता है? यहाँ इन्फिनिट वर्ड लगा करके एक तरह से बताया गया है, द लिमिट ऑफ एरिया ऑफ द स्काई। एंड लास्ट लाइन, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और हमारा लेबरनम जो है, लेबरनम ट्री, लेबरनम अगेन बिकम्स क्या? सबसाइड्स एम्प्टी, एम्प्टी हो जाता है जैसे वो स्टार्टिंग में रहता है, दैट इज द। तो यहां पर हमने देखा कि इस तरह से ये पोएम में, अब इस पोएम के हम कुछ देख लें क्या? पोएटिक डिवाइस, यू नो पोएटिक डिवाइस इज आल्सो वेरी नेसेसरी, क्योंकि पोएटिक डिवाइस इज जस्ट लाइक अ वुमेन्स ऑर्नामेंट। अगर पोएट पोएटिक डिवाइस नहीं यूज करेगा तो उसमें ब्यूटी लाने के लिए, उसके जो अट्रैक्टिवनेस लाने के लिए एक यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए, द लेबरनम ट्री, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये सब इसमें पर्सनिफिकेशन है। यहाँ ट्री ही पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफाई किया गया है। ट्री फील करता है, ट्री हैप्पी होता है, ट्री बिकम्स हैप्पी, तो ये पर्सनिफिकेशन है, द लेबरनम ट्री ही पर्सनिफिकेशन किया गया है। सनलाइट सेप्टेम्बर एंड ट्री ट्रेम्बल्स, ये देखो सन में यस, इस सेप्टेम्बर में यस, ट्री ट्रेम्बल्स टी है, इसको क्या एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। स्लीक एज ए लेजार्ड, ये सिमिली इसमें यूज किया गया है, देयर इज सिमिली, एज वर्ड आ गया। ट्विचिंग, चिरप, विसल चिरप, ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया फिगर्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। द बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है और मेटाफर दोनों है। बार्ड फेस से ट्रांसफर्ड एपिथेट आया है, और चूंकि उसकी तुलना आइडेंटिटी मास्क से की गई है तो यहाँ पर मेटाफर भी यूज किया गया है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी एंटर्स द थिकनेस एंड
मशीन स्टार्ट्स अप, ये कौन सा है इसमें भाई? आपका मेटाफर यूज किया गया है, मेटाफर हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो दिस इज द पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मेक योर पोएम वेरी ब्यूटीफुल माय डियर स्टूडेंट्स। ये वहां पर यूज किया गया है। अब व्हाट इज द मैसेज? वन थिंग हियर यू वांट टू नो, व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज वी गेट, just as you can look behind me, there is a tree, guava tree, its leaves are also yellow. So there is a sun, you can see in my video, sun is also yellow because sun is going to set, sun भी जा रहा है सेट होने, तो सेटिंग करने के लिए सेटिंग टाइम it is also looking yellow through the trees, you can see here. So this way atmosphere, what is the message? You want to know, you will try to know the message of the poem. So the message of the poem is that यार we should try, हमको कैसे रहना चाहिए? गोल्ड फिंच की तरह, जहां भी जाएं, wherever we go, we should bring happiness, हम happiness को लेकर जाएं, we should produce happiness, we should make happiness, हमको happiness वहां पर करना चाहिए। और जैसे वो अपने फैमिली को ब्रिंग अप करती है, हमको भी अपनी फैमिली में रहना चाहिए नेचर के साथ। यहाँ पर पावर ऑफ लव दिखाया गया है। यहाँ पर बॉडी एंड सोल का भी रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे बॉडी में हमारे सोल आ जाती है तो हम वी बिकम अलाइव, वी बिकम एक्टिव। एज सून एज द सोल गोज अवे वी बिकम डेड। एज जैसे आपने स्टैंजा 1 में देखा, और स्टैंजा 1 और लास्ट स्टैंजा में सेम थीम है, बिकॉज हियर इन बोथ स्टैंजास आवर ट्री इज सैड, our tree is quiet, our tree is death like, understand? So this way, this is a poem of transformation and exchange. What is transformation? The tree, perpetual life is a perpetual change or perpetual process of exchange and ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ही हम लोग अपने जीवन में एक्सचेंज, एक दूसरे से लेन देन जो होता है, गिव एंड टेक फिलॉसफी जो चलती है, एक थियरी चलती है, उसके बेस पर इस पोएम में बताया गया है। देखिए, द गोल्ड फिंच, मदर गोल्ड फिंच कम्स एंड द ट्री बिकम्स वेरी हैप्पी, एज सुन एज शी गोज she leaves the tree becomes unhappy. So this way you can say na, this poem is a very good poem. Here the teaching of life, here you will find the teaching of nature, here you will find the responsibility of ourself as a citizen for our country के लिए हमारी आपकी क्या होती है। तो there are so many things are taught in this poem that we can learn here, understand? So this way, this is a very sweet poem. I hope you will enjoy this poem, enjoy this poem a lot, because a lot of good things are taught, are told in this poem, understand? And I will also say that whenever you go, wherever you go, you should try to produce happiness. Okay, happiness को अपने वहां पर आप लाइए, bring happiness on the face of every person wherever you live, yeah, wherever you go, understand? Yes my dear, one thing more I would like to tell here. As soon as the bird comes, goldfinch, and goes, the same way we don't know from where we have come here in this world and where we will go after the death. So some days that are given to us by God, we should lead a good life, we should lead a generous life, we should lead a very good life in this world, and we should behave with everyone very gently. ओके, तो दिस वे, यही इसका मैसेज है। आप इसको ऑलवेज रिमेंबर करिए, ऑलवेज इसको फॉलो करिए, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं और इसमें ब्यूटी देखिए, इसके वर्ड्स को समझिए, इसके टेक्स्ट को जानिए। एक ट्री को देखने के बाद कितने उसके आइडियाज आते हैं पोएट को, आपको भी देखने के बाद ये सब क्रिएटिव हो बनिए। ये छोटी सी पोएम का मतलब है, पोएम ऑफ 15 लाइन्स जस्ट गिविंग यू आइडिया, एन आइडिया। क्या आइडिया कि यार whenever you read something, whenever you see something, some ideas must come in your mind and express करिए उनको, whether in writing or in written way में आप कर सकते हैं,
इन्हें बाय स्पीकिंग कर सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा करके यू कैन ऑल्सो बी एन इमॉर्टल, हो सकते हैं आप भी इमॉर्टल हो सकते हैं। तो दिस वे आई एंड दिस पोएम हियर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, एंड you can enjoy this. Okay, keep smiling. Thank you very much.